मुमरा के अमीनाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अमीनाबाद में मदीना मस्जिद के पास रहने वाला सोहेल खान 12 वर्षीय बालक की उस वक्त करंट लगने से मौत हो गई जब वो मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। वहीं टोरेंट पावर के खुले केबल में बारिश की वजह से करंट उतरने की वजह से सोहेल को झटका लगा और वो जगह पे ही उस खुले हुए केबल में चिपक गया, जहां स्थानीय लोगों ने उसको छुड़ाया और उस बालक को नज़दीकी प्राइम हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने टोरेंट पावर पर निशाना साधते हुए ये बताया है कि बारिश में अगर ऐसे ही टोरेंट पावर अपनी लापरवाही करेगी तो आने वाले बारिश में हज़ारों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। अन्यथा प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी का कोई रिलेटिव्स है जिसको बच्चे को करंट लग के उसकी डेथ हो गई है? ये तो क्या पूरा मामला? मेरे बुआ का लड़का है। हाँ, आपकी रिश्तेदार है? हमारा रिश्तेदार है। हाँ। और ये लोग सब्जी फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, गरीब हैं। एक ही लड़का था और वहाँ ऐसी थी कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया। इससे पहले कि गेट पकड़ता उससे पहले वहीं गिर गया है। लोगों ने जैसा कि मुझे मालूम पड़ा, मैं बाहर था भी आया, और वहाँ पे ये सरासर टोरेंट की गलती की वजह से ये काम हुआ है, क्योंकि वहाँ वायर खुला था। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि ऐसे हादसे हो गए। आज एक घर का बच्चा हो गया। आज हमारे पास इतनी बड़ी तकलीफ है, हम किसको बयान नहीं कर सकते हैं। और हर बार टोरेंट अपने आप को पल्ला झाड़ कर इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं। हम लोग सोशल में भी जुड़े रहे हैं, लेकिन इस तरह का हादसा जब पहले हुआ है तो हम लोग के दिल में बहुत सदमा इस चीज़ का कि टोरेंट उसके बाद टोरेंट की लापरवाही की गई। 100% टोरेंट की लापरवाही से हुई है। वहाँ और भी कोई गुजर सकता था। मस्जिद के गेट के बाहर इस तरह से सिचुएशन नहीं कि रोज़ हादसे होते हैं। हर जगह भी मुमरा में 2 दिन नहीं बीते तीसरा हादसा होता है, चौथा हादसा होता है। ये क्या व्यवस्था होती है इनकी? बिल तो 4 गुना ज़्यादा लेते हैं। एक दिन नहीं होगा तो कई पार्टी ने आंदोलन भी किए थे, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब पार्टी बेस का आंदोलन हमेशा होता रहता है। इनको साथ देने वाले जो भी मंत्री स्तर से नीचे से ऊपर तक कोई ना कोई पार्टी वाले कुछ ब्लेम करते रहते हैं। अब ये सवाल है कि अभी तक हमारा घंटा 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है, FIR के लिए भी कोई ऑफिसर आया नहीं हुआ है। कोई भी ऑफिसर अभी तक नहीं आया है। मुमरा पुलिस से आपने संपर्क किए थे? मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मैं मिल के आया हूँ। माननीय DCP साहब से फोन के, DCP साहब ने बोला FIR हो जाएगा सब लोगों ने, लेकिन अभी मुमरा पुलिस स्टेशन का आश्वासन हुआ है। अभी तक मुमरा पुलिस स्टेशन के सिर्फ कांस्टेबल 2 लोग आए, बोले साहब आ रहे हैं। बच्चों का डेथ रो का ये हाल है। मैं बच्चों को संभाले कि उसकी माँ को संभाले, उसके फादर को संभाले। और ये सिचुएशन है कि कल कोई और बच्चा ना शहीद हो। इस तरह से हर बार हाथ दे के मुआवजा देकर थोड़ा बहुत चटचटा करके इसका मतलब नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मुमरा में ऐसी इस तरह से ये कंपनी अगर चलती है तो व्यवस्था दे, नहीं तो इस कंपनी को तत्काल बंद करें। और इस तरह के मामला आएगा तो हम ऊपर से नीचे तक बैठे, हम लोग भी जाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं इनको किसी भी ग्राउंड से। हम लोग तो एडवोकेट है, हमारा एसोसिएशन आएगा इनके पीछे हाथ धो के। जफर भाई, आप भी यहाँ मौजूद थे प्राइम हॉस्पिटल जब बच्चों को लाया गया, आप भी जब यहाँ मौजूद थे, तो क्या पूरा मामला हुआ था? किस तरीके से बच्चे का ये हादसा हुआ है और क्या कहना चाहोगे आप? आज अभी मगरिब के बाद हमको पता चला, ये हमारे दोस्त हैं एडवोकेट रियाजुद्दीन साहब, इन्हीं के रिलेटिव का वो बच्चा है। बच्चे का नाम सोहेल फिरोज़ खान है, 11 साल की उम्र है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप की कंडीशन ये नहीं है, दिन भर वो बेचारे मेहनत कर के, शायद भाई कल्ला में थे वो, भाई कल्ला में लोगों ने फ़ोन कर दिया उनको कि ऐसा ऐसा कंडीशन हो गया है। बाप वहीं बेहोश होकर के गिर गए, जब से उनको भी अभी लोग इस कंडीशन में नहीं पाए हैं कि वो हैं कहाँ। माँ यहाँ रो रो करके हालत ख़राब है। अभी तक यहाँ पे ना तो कोई टोरेंट का ऑफिसर ये देखने आया कि हमारी वजह से जो वहाँ वायर पड़ा है, वहाँ के लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोग थे, कि कोई केबल है जो जिस केबल की वजह से वो मस्जिद के दीवार पे जो दरवाज़ा लगा है, वो दरवाज़ा पकड़ने से बच्चे की डेथ हो गई है। मेरी इस बच्चे के लिए यही दुआ है कि अल्लाह इसको जन्नत में दे रखे और माँ बाप को ये सदमा सहन करने की ताकत दे। ये जो आज पहली बारिश है, पहली बारिश ने दस्तक दी, टोरेंट के कर्मचारियों की वजह से ये पहली जान बच्चे की गई अभी यहाँ पे। मैं आप लोगों के माध्यम से टोरेंट को ये चौकन्ना करना चाहता हूँ और टोरेंट के ऊपर मैं ब्लेम कर रहा हूँ और टोरेंट के ऊपर FIR भी करवाऊँगा। अभी माननीय DCP साहब से बात हो गई है, सीनियर साहब भी बोल रहे हैं कि हम भेज रहे हैं उनको। टोरेंट के खिलाफ FIR होगा। इन केस अगर इधर उधर कोई FIR में किसी चीज़ की कमी होगी, हम उसके खिलाफ
हड़ताल करेंगे। बच्चा जो है एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके माँ बाप किसी तरह से अपनी पालन पोषण जा करके मजदूरी मेहनत करके कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर टोरेंट के ऊपर FIR नहीं हुआ, हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी तो भिजवा दे रहे हैं, अगर नहीं हुआ ला करके हम बॉडी को टोरेंट के ऑफिस पे ही रख करके हम हड़ताल करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। अगर टोरेंट अपने इस काली करतूत को, उसके पास पब्लिक इतने हैं कि हर बिल्डिंग में 2-2 लोगों को रोज भेजता है मीटर चेक करने के लिए, बिल चेक करने के लिए, लोगों का कितना क्या है उसको उखाड़ने के लिए। इसके पास पब्लिक नहीं है कि बारिश में जाकर के अपना वायर, अपना केबल देखे। खान कंपाउंड में एक मामला कार्रवाई करने के लिए इनके पास मैन पावर वगैरह सब चीजें, पावर इनके पास है। मैन पावर है इनके पास, क्या करने के लिए? पैसा वसूलने के लिए। कहाँ मीटर लगा है। एक महीना अगर किसी कोई मुमरा शहर, एक गरीबों का शहर है, रोज दिन रात वो मेहनत करके काम करते हैं, अगर एक महीने का बिल नहीं आया दूसरे महीने में जाकर के काट देते हैं। इनके पास इतने पब्लिक है, लेकिन ये देखने के लिए नहीं है। चांदनगर, किस्मत कॉलोनी, रशीद कंपाउंड, ये सब ऐसा एरिया है कि जहां बहुत ही घनी आबादी है। अगर ये नहीं सुधरेंगे, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूं, अगर इनके अंदर सुधार नहीं आई और दूसरा कोई ऐसा वाकया आया तो फिर टोरेंट के ऑफिसर के ऊपर हम लोग हमला भी करेंगे। सीधी सी बात यह है आपकी, अगर ये सुधरे नहीं। मैं मुमरा के अवाम से अपील करना चाहता हूं कि आज मेरा बेटा गया है, मेरे भाई का बेटा गया है, कल आने वाले समय में कोई और बच्चा शहीद न हो। इस तरह से आप लोग इसके खिलाफ हमारे साथ दीजिए और इस तरह का दोबारा कोई हादसा न हो। तुरंत इसके लिए मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत अपनी व्यवस्था को बनाएं, अन्यथा इसको बाहर फेंकिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तुरंत का हमेशा, अगर साल भर का रेशियो देखा जाए तो डेथ की अवधि में कितने FIR हुआ, कितने बच्चे गुजर गए, कंटिन्यू सुनाई देती है। उमेल को आने देना। क्या नाम है बच्चे का? सोहेल फिरोज खान। सोहेल भी बोलेंगे चलेगा। माइक में आवाज आना चाहिए, इसके लिए नजदीक। रोल अरे कुमेल को आने दे, वो ले लेगा बात। मारो भैया। रोल। जावेद भाई, ये एक बच्चे की मौत हो गई है करंट लगने की, तो क्या पूरा मामला है, कहाँ पर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। शाम में मगरिब के टाइम पे जब जमात खड़ी हुई, मैं मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहा था। कितने बजे के बाद? मगरिब जो 7:20 की जो है जमात का टाइम है, तो वो पहली रकात में समझो यहाँ पे जो कादरी मस्जिद और जासिम प्लाजा बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है, तो यहाँ से वो बच्चा नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा था, या शायद नमाज़ पढ़ के निकल या अपने घर की तरफ जा रहा था। पीछे इस गली से शफी का चाल के लिए रास्ता जाता है, वहाँ का वो रहने वाला था। सोहेल नाम का बच्चा था, 11 साल का। तो उसको अचानक मेरे पे आवाज़ आई। हम लोग जब उस समय नमाज में थे, नमाज से जब बाहर निकल के देखे तो हमारी गली के साथी है शफीक सैयद, तो वो उसको उठा के जब तक जो है हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि वो जब तक मर चुका है। अच्छा, मर चुका, डेथ हो गई थी। मतलब किस वजह से हुई थी? करंट की वजह से हुई है, क्योंकि और तो दूसरा ऐसा कोई उसके बदन पे घाव का निशान या कोई ऐसा कोई था नहीं चोट का निशान की जिसकी वजह से ये बोल सके कि वो उसकी वजह से मरा हो। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक अभी भी जब टोरेंट वालों को कंप्लेंट की है, तो टोरेंट वाले जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अभी चेक किया, बहुत टाइम से वो लोग सर्च कर रहे हैं कि फॉल्ट एक्चुअली है कहाँ पर। अभी यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे थे 1 से 1.5 घंटा हो गया टोरेंट वालों को आकर, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है और किस वजह से हुआ है। जब से हादसा हुआ है तो हम लोग सब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन लोग भी जब से वही ट्राई कर रहे हैं कि उन लोग को अभी तक फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। मगर ये है कि अभी 10-15 मिनट पहले जो करंट आया था, करंट का जो सप्लाई, तो इतना पावरफुल था कि वो बिल्डिंग की दीवारों पे भी जो है, दीवारों पे भी था, ग्रिल पे था, मस्जिद की ज़मीन में था, पानी के अंदर भी। अभी टोरेंट के कर्मचारी बोल रहे थे कि करंट आ रहा है जा रहा है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ किस वजह से शॉक लगा। एक्चुअल एग्जैक्ट प्रॉब्लम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। पिछले 2 घंटे से वो लोग वही ट्राई कर रहे हैं। नेहा मैडम, आप भी यहाँ मौजूद थे, आप भी स्थानीय लोग यहाँ भी मौजूद है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये टोरेंट की लापरवाही है सरासर, और ये चलेगी नहीं। इससे पहले जावेद भाई, जफ़र भाई, हमने कई बार टोरेंट के जो सीनियर्स हैं उनको ये चीज़ बता दी थी कि बारिश आने वाली है। बारिश से पहले जितने भी केबल्स है जो जॉइंट हुए हैं और ऊपर है, उनको प्लीज़ आप अंडरग्राउंड करवाएं।
तो ये सरासर टोरेंट की लापरवाही है। इस तरीके की लापरवाही चलेगी नहीं। आप जाकर हमारा नाम लेकर टोरेंट में पूछ सकते हैं कि हमने उनको किस्मत कॉलोनी के जितने भी केबल्स है या शरीफा रोड हो गया, शादी महल हो गया, जितने भी केबल्स ऊपर है उनको अंडरग्राउंड के लिए बोला था कि नहीं। अगर आपके पास मैन पावर्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर मुमरा में क्यों और किस लिए? तो आप लोग ने आंदोलन भी तो किए थे उसके टोरेंट के खिलाफ, फिर भी कुछ हल आंदोलन नहीं निकला है के अभी तक। खिलाफ कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे। लेकिन अब आंदोलन ये करेंगे बच्चे मैडम, की सुनिए ना। अब मेरी बात सुने, अब ये बच्चे की जान चली गई, जान तो चली गई, खैर अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन अब इसका जवाबदार कौन? ऑफकोर्स टोरेंट। मेरी टोरेंट से यही अपील है कि बच्चे को कंपेंसेशन उसकी माँ बाप को मिलना चाहिए। देखिए कंपेंसेशन उनका दर्द को, उनके जख्म को भर नहीं सकता फॉर श्योर, लेकिन पिछले कई घंटे से हम यहाँ मौजूद है, लेकिन सरप्राइज है कि टोरेंट को फॉल्ट नहीं मिल रहा है। इतने में पोस्टमार्टम हो जाता है और डेड बॉडी हाथ में देके लोग जला देते या दफना देते। तो प्लीज़ ये सब छुपन छुपी वाले गेम्स ना खेले। वॉट एवर इज द फॉल्ट, वो फॉल्ट को प्लीज़ आप जल्दी आइडेंटिफाई करें ताकि दूसरा हादसा ना हो। दूसरा हादसा ना हो। और इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगी। अभी आप देखिए 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लाइट जा रही है, आ रही है, लाइट जा रही है। ऐसे तो जो गरीब के घर में अगर टीवी और फ्रिज है कभी भी उड़ जाएगा, कभी भी कुछ भी होगा। तो आप लाइटें बंद करते हो पूरा सुबह से लेकर शाम तक और बोलते हो मेंटेनेंस का काम चालू है। और इस तरीके का मेंटेनेंस का काम जब मानसून से पहले चल रहा होता है तो मानसून के सिर्फ एका दुक्का बारिश में, छोटी मोटी बारिश में ये हाल है, तो आगे पूरा बारिश जाने का अभी तो है। बारिश तो स्टार्टिंग हुई है, अभी से लाइट जाना चालू हो गई है। पहली दूसरी बारिश में यह हाल है कि इसी गली में, इसी मोहल्ले में अभी वो लोग यहाँ पर मौजूद है। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी एरिया का ये हाल है कि इसी गली में फ़िलहाल अभी टोरेंट को 4 कंप्लेंट अटेंड करनी है। यहाँ पे एक बच्चे का इंतकाल हो गया है, बाजू में केबल फॉल्ट हो गया है, 2 जगह ज़मीन फट के कल रात में मेरे ऑफिस के आगे। और यहाँ पे इनको ये लोग जो किट करते हैं, जो किट मारते हैं, उसको ये लोग ज़मीन के भारी छोड़ के जाते हैं। इनको 12 बार जो है इनको समझा चुके, 10 बार इनको शिकायत कर चुके कि हमको केबल का काम अंडरग्राउंड करो। अगर तुम्हारे यही हाल है, तुम्हारा यही हाल है तो फिर एमएससीबी की क्या बुरी थी भाई? वो भी थी। लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की यूनिट्स के ऊपर इनका बड़ा ध्यान है। पब्लिक को 8,000, किसी को 12,000, लेकिन सुविधा कोई चीज की नहीं। लेकिन आप बिलिंग के हम लोगों को बिल पहला मांगता है आप बिलिंग के ऊपर आपका काम के लिए तो कुछ कंसंट्रेशन नहीं, और खाली आपकी ऊपर टीम से का रख देते, तवज्जो हमारा बहुत भी हो, बेहतर कुछ भी हो। है। बट व्हेन इट कम्स टू द मेंटेनेंस, व्हेन इट कम्स टू सच स्मॉल थिंग्स, तो वेयर इज टोरेंट, वेयर इज द टीम, व्हाट आर दे डूइंग? सो लीनियंसी विल नॉट वर्क इन आवर वार्ड। तो प्लीज टोरेंट से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरीके का हादसा फिर कभी भी हो सकता है। अभी 6 महीना बारिश जाने को है, बड़ा मेहरबानी सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, अखे मुमरा में जहाँ जहाँ आपने ज्वाइंट्स किया है, अंडरग्राउंड एट योर अर्लिएस्ट करें। दिस इज आवर वार्निंग। मैडम, अगर टोरेंट की अगर ऐसी लापरवाही चलती रही तो आपका और आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, राष्ट्रवादी भगा और कांग्रेस क्या? पार्टी ही है जो टोरेंट के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है और आगे भी उठाएगी। बाकी सिर्फ देखते हैं, तालियां बजाते हैं और उसका एक मजा लेते हैं। आप ग्राउंड पे आए, काम करें, ग्राउंड पे आए, इस तरीके से आवाज उठाए। और इस तरीके की लापरवाही अगर कहीं भी हुई, चाहे वो मुमरा हो, थाना हो या XYZ हो, इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी और हमारी टीम फॉर श्योर आवाज उठाएगी। आसिम भाई, आपका क्या कहना है? जो ये जानकारी मिली है, जो बच्चा मर गया है, कितने साल का बच्चा था, ये कहाँ रहता था? देखिए, 11 क्या नाम है बच्चे का नाम कुछ सोहेल बताया जा रहा है और 11 से 12 साल के आसपास का कुछ है वो, ठीक है। लेकिन ये बाइट ही होती रहेगी और न्यूज़ ही होता रहेगा, लेकिन ये लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आप जैसी मीडिया और भी आ जाएगी तो इनको फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग को बात करना है, सुबह में रात में सो जाना है। लेकिन जिस घर का बच्चा गया है उनके घर के हालात आप पूछो जाकर। आपकी पार्टी तो आवाज भी उठा रही है तो भी कुछ नहीं होता है, कोई भी हल नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो अभी की जो पार्टी है वो आवाज उठा ले, हटा दे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है टोरेंट की, मैं खुद देखता हूँ इनके पास स्टाफ नहीं है। अभी आप एक कंप्लेंट करो तो इनका बोलना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। लेकिन अगर इनको कार्रवाई करना है तो 150 से 200 लोग इनके आ जाते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं? 15 दिन पहले भी जो हादसा हुआ था शिवाजी नगर मुमरा के, तो उसमें भी कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई। पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे छुपा दिए जाते हैं। बारिश में तो आपको काफी ज्यादा हो शायद जाते हैं। खबर नहीं आती होगी, ये खबर मैंने दिया है तो आपको मिली है, लेकिन ऐसे हादसे कई होते हैं, वो खबर नहीं आती होगी। मैं आपको बता दूं कि डेली ऐसी खबर होती है। गई थी, पूछो इनके लोग वहां पर गए क्या? नहीं गए। लेकिन अभी कोई साहब का फोन आ जाएगा कि इसकी कार्रवाई करना है तो पूरी बिल्डिंग की इंक्वायरी हो जाती है कि उसके घर में AC है, फ्रिज है, कूलर है, क्या नहीं है।
तो इससे पता चलता है कि ये लोगों ने हम लोगों के ऊपर जुल्म करने का एक कसम खाकर इधर पर आए, ठीक है। लेकिन अभी जिस घर का बच्चे की जो हाल है वो ये पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी नेहा नायक ने बताया है कि उस बच्चे के घर को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से वो बच्चा डेड हो गया है। कितनी गलत बात है कि 11 से 12 साल का बच्चा दुनिया में आना, अभी उसने देखा ही क्या था, और उसका डेथ हो जाना कितनी गलत बात है। और बच्चा बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, लेकिन नमाज के लिए जा रहा था, ऐसा लोगों का कहना है कि वो नमाज के लिए जा रहा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी लापरवाही है, तो बच्चे की हाय बदवा इनको लगना चाहिए। ये मैं बोलता हूं। देखिए वो मेरे को पता चला है प्राइम हॉस्पिटल में है, जहाँ पर उसकी मम्मी और घर के जो रिलेटिव है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक, थैंक यू।